हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं पॉइंटर की मदद से एरे में से टोटल नंबर ऑफ ऑड एंड इवन इंटीजर्स कैसे काउंट करें। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक इंटीजर एरे की एज वेल एज एक पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी। तो वो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। लेट अस से इंटीजर a ऑफ 5 एंड स्टार p। उसके बाद मैं clr scr लिख देता हूँ ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में मैं गेट ch लिख देता हूँ। अभी यहाँ पे जो हमने एरे डिक्लेयर किया है वो हमें यूजर के पास से रीड करना है। तो उसके लिए हमें एक स्कैनफ स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज देंगे %d एड्रेस ऑफ a0, जो हमें एरे का फर्स्ट एलिमेंट रीड करके देगा। उसके बाद सेकंड एलिमेंट रीड करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा %d एड्रेस ऑफ a1। थर्ड एलिमेंट रीड करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा %d एड्रेस ऑफ a2। फोर्थ एलिमेंट रीड करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा %d एड्रेस ऑफ a3, और फिफ्थ एलिमेंट रीड करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा %d एड्रेस ऑफ a4। अभी ये सारे स्कैनफ स्टेटमेंट को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर %d एड्रेस ऑफ a कॉमन है, सिर्फ चेंज एरे एलिमेंट्स की पोजीशन में हो रहा है। यानी कि यही टास्क हम एक लूप की मदद से भी कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक फॉर लूप ले लेता हूँ, और उस फॉर लूप के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूँ i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन 5 और i प्लस प्लस, और फिर उसके अंदर मैं एक स्कैनफ स्टेटमेंट लिखता हूँ, जिस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूँ %d एड्रेस ऑफ a ऑफ i, जो हमें फर्स्ट टाइम a ऑफ 0 की वैल्यू रीड करके देगा, सेकंड टाइम a ऑफ 1 की, थर्ड टाइम a ऑफ 2 की, फोर्थ टाइम a ऑफ 3 की, और फिफ्थ टाइम a ऑफ 4 की वैल्यू रीड करके देगा। अब इस स्कैनफ के ऊपर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं, और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज दे रहे हैं एंटर a ऑफ %d, और %d की वैल्यू हम i से रिप्लेस कर रहे हैं। यानी कि ये प्रिंटफ स्टेटमेंट हमें फर्स्ट टाइम एंटर a ऑफ 0, सेकंड टाइम एंटर a ऑफ 1, थर्ड टाइम एंटर a ऑफ 2, फोर्थ टाइम एंटर a ऑफ 3, और फिफ्थ टाइम एंटर a ऑफ 4 ऐसा मैसेज प्रिंट करके देगा। अभी प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि कोई भी वेरिएबल होता है उसके साथ तीन चीजें एसोसिएट होती है। पहला वेरिएबल का नेम, उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू, और उसके बाद वेरिएबल का एड्रेस। अभी यहाँ पे हमने एक एरे डिक्लेयर किया है, और वो एरे के अंदर 5 एलिमेंट्स है। यानी कि अगर हम वो 5 एलिमेंट्स के नेम देखने जाए तो सबसे पहले एलिमेंट का नेम a ऑफ 0, उसके बाद a ऑफ 1, उसके बाद a ऑफ 2, उसके बाद a ऑफ 3, और उसके बाद a ऑफ 4 है। अभी लेट अस से हम a ऑफ 0 की वैल्यू एज्यूम कर रहे हैं कि 12 है, a ऑफ 1 की वैल्यू 23 है, a ऑफ 2 की वैल्यू 34 है, a ऑफ 3 की वैल्यू 45 है, और a ऑफ 4 की वैल्यू 56 है। अभी किसी भी वेरिएबल का एड्रेस सी कंपाइलर अपने आप डिसाइड करता है, यानी कि उसका कंट्रोल हमारे पास नहीं होता। तो लेट अस से हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि a ऑफ 0 का एड्रेस XYZ है, यानी कि a ऑफ 1 का एड्रेस XYZ प्लस 2 होगा, क्योंकि एरे की कैरेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक एरे के सारे एलिमेंट्स हमेशा सीक्वेंशियल लोकेशन पे होते हैं, और यहाँ पे हमने इंटीजर एरे डिक्लेयर किया हुआ है। उसका मीनिंग कि हर एक एलिमेंट 2 बाइट ऑक्यूपाई करेगा, यानी कि अगर फर्स्ट एलिमेंट XYZ लोकेशन पे है तो सेकंड एलिमेंट XYZ प्लस 2 लोकेशन पे होगा। उसके बाद थर्ड एलिमेंट XYZ प्लस 4 लोकेशन पे है, फोर्थ एलिमेंट XYZ प्लस 6 लोकेशन पे है, और फिफ्थ एलिमेंट XYZ प्लस 8 लोकेशन पे है। अभी पॉइंटर की डेफिनेशन के मुताबिक पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस कंटेन करता है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास 5 एरे एलिमेंट्स है, अगर पांचों एलिमेंट में से मैं किसी का भी एड्रेस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाऊं तो परफेक्टली वैलिड है। तो लेट अस से हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि p इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ a0, यानी कि हमारा पॉइंटर वेरिएबल a0 का एड्रेस कंटेन करता है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि p के अंदर XYZ स्टोर है। यानी अगर हम पॉइंटर वेरिएबल के बारे में देखें तो पॉइंटर वेरिएबल का नाम p है, उसकी वैल्यू XYZ है, और लेट अस से वो ABC लोकेशन पे स्टोर है। अभी एरे के सारे एलिमेंट के एड्रेस हम पॉइंटर की मदद से लिखे तो सबसे पहले a ऑफ 0 का एड्रेस XYZ है, यानी कि उसके लिए तो हम सिंपली p लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड एलिमेंट हमारा है जो कि XYZ प्लस 2 लोकेशन पे है, यानी कि उसके लिए हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि p प्लस 1, क्योंकि p हमारा इंटीजर पॉइंटर है, और जब भी हम इंटीजर पॉइंटर के अंदर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं तो वो हमेशा 2 के मल्टीपल में होता है। यानी कि अगर हम p प्लस 1 लिखे तो भी वो हमेशा 2 का इंक्रीमेंट ही करेगा।
उसके बाद A2 का एक्सेस हम पॉइंटर वेरिएबल की मदद से एक्सेस करना चाहे तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि P+2। उसके बाद A3 के एड्रेस को हम पॉइंटर की मदद से एक्सेस करना चाहे तो उसके लिए हम सिंपली लिख सकते हैं कि P+3 और A4 के एड्रेस को हम पॉइंटर वेरिएबल की मदद से एक्सेस करना चाहे तो P+4 लिख सकते हैं। यानी कि हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि एड्रेस ऑफ A ऑफ I और कुछ नहीं है लेकिन P+I है। और अगर हम ऐसा लिखे कि स्टार P+I यानी कि P+I लोकेशन पे पड़ी हुई वैल्यू, यानी कि वो सिंपली और कुछ नहीं लेकिन A ऑफ I की वैल्यू देगा। यानी कि हम A ऑफ I को स्टार P+I लिख सकते हैं और एड्रेस ऑफ A ऑफ I को P+I लिख सकते हैं। अभी सारे नंबर रीड करने के बाद हम सिंपली यहाँ पे काउंट ऑफ ऑड नंबर्स इक्वल टू 0 एज वेल एज काउंट ऑफ इवन नंबर इज इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं और फिर हम वन बाय वन सभी नंबर को चेक करने जाते हैं कि वो ऑड है या इवन। अभी हम A ऑफ 0 को 2 से डिवाइड करते हैं और उसकी रिमाइंडर चेक करते हैं कि 0 है या नहीं, जो कि इस केस में सही होगा। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि A ऑफ 0 हमारा इवन नंबर है और इवन नंबर के काउंट में हम 1 बढ़ा देंगे और ऑड नंबर का काउंट हमारा एज इट इज रहेगा। उसके बाद हम A ऑफ 1 को 2 से डिवाइड करते हैं और चेक करते हैं कि वो हमें रिमाइंडर 0 दे रहा है या नहीं, जो कि इस केस में गलत होगा। यानी कि A ऑफ 1 ऑड नंबर है, यानी कि इवन नंबर का काउंट एज इट इज रहेगा और ऑड नंबर का काउंट के अंदर एक इंक्रीमेंट होगा। उसके बाद हम A ऑफ 2 को 2 से डिवाइड करते हैं और चेक करते हैं कि वो हमें रिमाइंडर 0 दे रहा है या नहीं, जो कि इस केस में सही होगा। यानी कि A ऑफ 2 हमारा इवन नंबर है तो हम इवन नंबर के काउंट के अंदर 1 बढ़ा देंगे और ऑड नंबर का काउंट हमारा एज इट इज रहेगा। उसके बाद हम A ऑफ 3 को 2 से डिवाइड करते हैं और चेक करते हैं कि वो हमें रिमाइंडर 0 दे रहा है या नहीं, जो कि इस केस में गलत होगा। यानी कि A ऑफ 3 हमारा ऑड नंबर है तो इस केस में हमारा इवन नंबर का काउंट एज इट इज रहेगा और ऑड नंबर के काउंट के अंदर एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। और लास्ट में हम A ऑफ 4 को 2 से डिवाइड करते हैं और चेक करते हैं कि वो हमें रिमाइंडर 0 दे रहा है या नहीं, जो कि इस केस में सही होगा। यानी कि A ऑफ 4 हमारा इवन नंबर है, यानी इवन नंबर के काउंट के अंदर हम एक इंक्रीमेंट कर देंगे और ऑड नंबर का काउंट हमारा एज इट इज रहेगा। अभी इसी चीज को हम लॉजिक के तौर पे लिखे तो सबसे पहले हम ऑड नंबर के काउंट को एज वेल एज इवन नंबर के काउंट को 0 से इनिशियलाइज करते हैं। उसके बाद हम एक फॉर लूप लिखते हैं जिस फॉर लूप के अंदर हम मैसेज दे रहे हैं I इज इक्वल टू 0, I लेस देन 5 और I प्लस प्लस, और फिर वहां पे हम इफ ब्लॉक लिखते हैं जिस इफ ब्लॉक के अंदर हम मैसेज दे रहे हैं कि A ऑफ I को हम 2 से डिवाइड करें और वो हमें रिमाइंडर 0 दे तो हमारा नंबर इवन नंबर है, यानी कि हम इवन नंबर के काउंट के अंदर एक इंक्रीमेंट करेंगे, और अदरवाइज वो नहीं है तो हम ऑड नंबर के काउंट के अंदर एक इंक्रीमेंट करेंगे, यानी कि एल्स ब्लॉक के अंदर हम लिखते हैं CO प्लस प्लस। अभी A ऑफ I को हमें पॉइंटर से लिखना हो तो अभी हमने देखा कि उसको हम स्टार P+I लिख सकते हैं, तो मैं वही चीज यहाँ पे भी लिख देता हूँ और लूप के बाहर मैं सिंपली इवन नंबर के काउंट को एज वेल एज ऑड नंबर के काउंट को प्रिंट करवा देता हूँ। तो उसके लिए मैं प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर एक मैसेज दे रहा हूँ कि ऑड काउंट इज इक्वल्स टू परसेंटेज D एंड इवन काउंट इज इक्वल्स टू परसेंटेज D, और फर्स्ट परसेंटेज D को हम CO से और सेकंड परसेंटेज D को हम CE से रिप्लेस कर देते हैं। अभी यहाँ पे हम लूप को देखें तो लूप के अंदर हमने I, CE एंड CO 3 वेरिएबल का यूज किया है, लेकिन उसको हमने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया। तो सबसे पहले हम वो तीनों वेरिएबल को ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं। लेट अस से इंटीजर I, CO एंड CE, और फिर प्रोग्राम को सेव कर देते हैं। उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। जहां पे मैं A ऑफ 0 की वैल्यू 12, A ऑफ 1 की वैल्यू 23, A ऑफ 2 की वैल्यू 34, A ऑफ 3 की वैल्यू 45 और A ऑफ 4 की वैल्यू 56 इंसर्ट कर रहा हूँ, और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है ऑड काउंट इज इक्वल्स टू 2 एंड इवन काउंट इज इक्वल्स टू 3, जो कि परफेक्टली सही है क्योंकि अभी अभी हमने इसी एरे के लिए ऑड नंबर का काउंट एज वेल एज इवन नंबर का काउंट फाइंड किया है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम 5 नंबर के एरे में से ऑड नंबर का काउंट और इवन नंबर का काउंट पॉइंटर की मदद से इजीली काउंट कर सकते हैं। और अगर यही टास्क हमें 10 नंबर के एरे में से करना हो तो सबसे पहले
हमें इनिशियलाइजेशन के तौर पे a ऑफ 5 की जगह पे a ऑफ 10 करना पड़ेगा। लूप के अंदर i लेस देन 5 की जगह पे i लेस देन 10 करना पड़ेगा, और नीचे जो हमने लूप लिखा है उसके अंदर भी हमें i लेस देन 5 की जगह पे i लेस देन 10 करना पड़ेगा। यानी कि 3 जगह पे चेंज करने के बाद हमें 10 नंबर के एरे में से ऑड नंबर का काउंट एज वेल एज इवन नंबर का काउंट मिल सकता है। और अगर ये तीनों जगह में से किसी एक जगह पे भी हम चेंज करना भूल जाए तो हमें हमारा आउटपुट गलत मिल सकता है। तो इसीलिए हम ऊपर एक कांस्टेंट डिक्लेयर कर देते हैं। लेट अस से हैश डिफाइन n 10, और जहां जहां पे भी हमने 10 लिखा है वहां पे हम n लिख देते हैं। लेट अस से इनिशियलाइजेशन के तौर पे a ऑफ 10 की जगह पे a ऑफ n, लूप के अंदर i लेस देन 10 की जगह पे i लेस देन n, और नीचे के लूप के अंदर भी i लेस देन 10 की जगह पे i लेस देन n। यानी कि अब सिर्फ ऊपर एक जगह पे n की वैल्यू हम चेंज करेंगे तो पूरे प्रोग्राम के अंदर n की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। यानी कि ये 3 जगह पे चेंज करने से बेटर तरीका है। अभी इसको चेक करने के लिए हम प्रोग्राम को पहले एक बार सेव कर देते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और उसके बाद प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। जहां पे मैं a ऑफ 0 की वैल्यू 1, a ऑफ 1 की वैल्यू 1, a ऑफ 2 की वैल्यू 1, a ऑफ 3 की वैल्यू 1, a ऑफ 4 की वैल्यू 1, a ऑफ 5 की वैल्यू 1, a ऑफ 6 की वैल्यू 1, a ऑफ 7 की वैल्यू 1, a ऑफ 8 की वैल्यू 1 और a ऑफ 9 की वैल्यू भी 1 इंसर्ट कर रहा हूं, और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है ऑड काउंट इज इक्वल्स टू 10 और इवन काउंट इज इक्वल्स टू 0, जो कि परफेक्टली सही है। पर यहाँ पे जो हमने एरे लिया है उसको हमने मैन्युअली चेक नहीं किया, पर आप खुद उसको मैन्युअली चेक करके हमें जो आउटपुट मिलना है उसको वेरीफाई कर सकते हो। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम किसी भी साइज के एरे के अंदर से ऑड और इवन नंबर का काउंट पॉइंटर की मदद से इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।